तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद ये हैशटैग लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग इस्माइल हानिया की हत्या में ईरान की मिलीभगत का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया की खतरनाक चीजों में से एक चीज गद्दार दोस्त भी है। लोग ऐसी बातें लिख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से इस्माइल हानिया की हत्या के बाद यह हैशटैग काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो आशीष दीक्षित इस पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हैं। आशीष, हमास चीफ इस्माइल हानिया की हत्या के बाद एक हैशटैग छाया हुआ है, तेरा दोस्त भी कातिल हो सकता है, इसके मायने क्या हैं? अनन्या, लगातार ये सोशल मीडिया पर बना हुआ है इस्माइल हानिया की जो हत्या हुई है। तमाम ट्वीट्स मैंने आज पढ़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट जो हैशटैग के साथ चल रहा है वो ये है, सिया कुफार ला एतबार। क्या ईरान जो सिया मुल्क है उस पर भरोसा करके इस्माइल हानिया ने कोई गलती की है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि इस्माइल हानिया कतर में रहते थे, कतर में उनको कोई दिक्कत नहीं हुई। वो तुर्किये गए, उनको वहां भी कोई दिक्कत नहीं हुई। ईरान बार बार जब जाने लगे, तमाम तस्वीरें आने लगी, चाहे वो रईसी की मौत के बाद ईरान में जाने का हो, उनके अंतिम संस्कार में जाने का हो, या अभी जाने का हो, उनका जो प्रधानमंत्री जो नए राष्ट्रपति बने हैं उनके उस कार्यक्रम में जाने का हो, तो लगातार ये बात सामने आ रही है कि ईरान ने पहले तो हमास के जरिए युद्ध छेड़ दिया और उसके बाद ईरान पीछे हो गया और बार बार वो कहता है कि हम इसकी मौत का बदला लेंगे, हम उसकी मौत का बदला लेंगे, हम कासिम सुलेमानी की मौत का बदला लेंगे, हम इस्माइल हानिया का बदला लेंगे। रईसी की मौत के भी दावे किए गए कि उनका हेलीकॉप्टर क्रैश नहीं हुआ है, इजराइल ने अपने ड्रोन के जरिए उनका गिराया, दावे हुए हैं ये। तो ये भी चला ईरान में, मातम रहा और ये कहा गया कि हम मौत का बदला लेंगे इजराइल से, लेकिन कब लेंगे? दो चार मिसाइलें पटाखों की तरीके से इधर उधर फेंकी जरूर गई, हूती विद्रोहियों से हमले जरूर कराए गए, हिजबुल्लाह को जरूर समर्थन दिया गया, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। इसलिए लोग ये शंका कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर लगातार लिख रहे हैं कि तेरा कातिल तेरा यार भी हो सकता है। सिया कुफार या ला एतबार, ये अरबी शब्द है। इसके अलावा लोग यहां तक लिख रहे हैं कि मुझे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं बुलाया गया हूं, मैं मेहमा बनाकर सताया गया हूं, मैं रोया नहीं हूं रुलाया गया हूं, मुझे कूफा वालों। कूफा इराक का वो शहर है, प्रॉफिट मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। तमाम लोग जानते हैं सिया और सुन्नी के बीच का जो विवाद है वो तमाम लोग उसके बारे में जानते हैं। तो ये जो दोस्ती थी, क्योंकि इस्माइल हानिया सुन्नी समुदाय से आते थे और ईरान शिया देश है, तो तमाम लोग इस पर शंका कर रहे हैं कि क्या कहीं इसमें कोई गद्दारी तो नहीं हुई है। अगर कोई गद्दारी हुई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इस्माइल हानिया हमास के पॉलिटिकल चीफ थे और उनका इस तरीके से मारा जाना पूरे जो इस्लामिक अरब देश की जो पॉलिटिक्स है, जो हमास को समर्थन है, हिजबुल्लाह को समर्थन है, हूती विद्रोहियों को समर्थन है, तमाम वो उस पर सवाल करता है। कई सारे ट्वीट सामने आए, इसमें धर्म का एंगल आया, इसमें सिया सुन्नी का उसमें आया, उसमें घर बुलाकर गद्दारी और शहीद करवाने की बात सामने आई, करबला जैसी बातें भी कही गई। तमाम चीजें सोशल मीडिया पे चल रही हैं, लेकिन वो सब सोशल मीडिया की बात है। हकीकत क्या है? क्या ईरान कोई बड़ा कदम उठाएगा? अपने दोस्त या कहें जिस तरीके से इस्माइल हानिया के साथ उनकी दोस्ती बढ़ रही थी, तमाम मौक़ों पर, तमाम गम में खुशी में इस्माइल हानिया ईरान जा रहे थे, चाहे रईसी की मौत हो, मैंने बताया आपको, चाहे अभी नए राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह हो उसमें वो गए, तो तमाम चीज़ों में उनकी दोस्ती बढ़ रही थी। इजराइल के खिलाफ हमास, हानिया और अयतुल्लाह खमेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, उनकी जो दोस्ती थी, क्या वो खटक रही थी कहीं ना कहीं? क्या वाकई में उनको शहीद किया गया, मारा गया है, मरवाया गया है? तमाम सवाल सोशल मीडिया पे बने हुए हैं और ईरान से कई सारी अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं कि ईरान आखिर कब जवाब देगा इजराइल को।
क्या तगड़ा जवाब देगा? ये तमाम सवाल हैं, क्योंकि लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कतर में उनके साथ कुछ नहीं होता, सालों से वो कतर में रह रहे हैं, टर्की में उनके साथ कोई घटना नहीं होती, ईरान में एक अपार्टमेंट में वो रह रहे थे, एक कार्यक्रम में, राष्ट्रपति के कार्यक्रम शपथ ग्रहण में वो सामने आए थे, किसने खबर की, किसने मुखबिरी की, किस तरीके से उनकी मौत हुई? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब बाकी हैं। लेकिन ये जरूर है कि धर्म का एंगल आ रहा है, दो अलग अलग संप्रदाय का एंगल आ रहा है, और लगातार सोशल मीडिया पे इस तरीके के कमेंट ट्वीट हो रहे हैं कि तेरा यार भी तेरा कातिल हो सकता है। अनन्या, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। चलिए, बात करेंगे कुछ और खबरों की।